अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन एंड द वीकेंड रिव्यू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे एंड यू आर ट्यूनिंग टू द वीकेंड रिव्यू। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2, यानी कि हम बात करेंगे 3 मज़ीद ड्रामास की जिसको मैं आजकल फ़ॉलो कर रहा हूँ या फ़ॉलो कर रहा था। यह आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो आज हम बात करेंगे हम टीवी के ड्रामों की, जिसमें है बादशाह बेगम दोबारा, वेंसडे को जो आता है दोबारा, और थर्सडे को आता है इश्किला। तीनों ड्रामों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इश्किला के बारे में। इश्किला एक ऐसा ड्रामा जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी मेरी इश्किला से। इश्किला इवन के वो, अगर हम इसको 1 to 10 स्केल के ऊपर रेट करें तो इवन के इट डिडंट अचीव इवन 4। उन्होंने रेटिंग स्केल के ऊपर 4 भी अचीव नहीं किया है। इतनी बड़ी कास्ट है आपकी, आपने क्यों इतनी बड़ी कास्ट को ज़ाया किया? सबसे पहले तो प्रोडक्शन क्वालिटी जो है उसकी, जिस तरह डायरेक्ट किया गया है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है लेकिन बहुत बुरे तरीके से ड्रामे को उन्होंने डायरेक्ट किया है। स्टोरी में कोई कोई चीज़ नहीं है जिसको हम फॉलो कर सके। इसके अलावा अभी जो है इन्होंने इतना ड्रैग भी कर दिया है। इवन कि अभी जो हमारी मेन एक्ट्रेस है उसमें यमुना जैदी के किरदार और अजलान समी खान, अजलान नाम है उनका ड्रामे के अंदर कैरेक्टर का, तो इवन के उन दोनों का ट्रैक अभी बाकी है। परफॉर्मेंसेस के हवाले से मैं बात करूं, मुझे सॉरी टू से बट यमुना की ये कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं लगी। आई डोंट नो व्हाई सजल चूज़ दिस रोल। अजलान का जो है बिल्कुल डेब्यू शायद था, वो एक्साइटेड था इतनी 2 बड़ी सुपरस्टार्स के साथ काम करने के लिए। बट प्लीज़ आप इतने बड़े ड्रामे को इस लेवल तक का ख़राब तो ना करें। आप परफॉर्मेंसेस देखें, आप उसकी राइटिंग देख लें, आप उस ड्रामे की, उसमें मुझे जो है किरदार अब अनॉय करने लगे बहुत ज़्यादा। इवन के जो अभी रिसेंट एपिसोड में जो एक सीन अभी किया गया है जिसमें यमुना जैदी जो है वो अपनी डिग्री लेके घर आती है, गोल्ड मेडल लेके घर आती है, अब बहुत ही कुछ अजीब और वेयर्ड सा सीन मुझे लगा। इस तरह कौन करता है भाई, कौन करता है ये? थोड़ा सा तो हल्का हाथ रख लेते भाई। जिस तरह वो आ रही है, बहुत ही ओवर एक्टिंग। सॉरी यमुना, आई एम योर बिगेस्ट फैन, बट इसमें बहुत ही ओवर एक्टिंग मुझे लगी, शायद मुझे लगी, मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और सीन्स के बारे में बता दूं तो इवन के अजलान का जो बिहेवियर है वो शुरू से हम सबको पता है, बट थोड़ा सा बीच में वो रिफॉर्म होने की तरफ जा रहा था, अब दोबारा सेम वही इशू हो गया अजलान के साथ। Pathetic acting by Azlan Sami Khan. Azlan, you need to take some acting classes when you are performing with the acting masters. I call Yumna and Sajjal acting masters. They are like boosters, acting booster. So come on guys, why you wasted Azlan Sami Khan with these 2 legendaries with power pack performances जो दे रही है, उनके साथ क्यों आपने उसको अजलान को चांस दिया? कम ऑन, कुछ तो आप इस ड्रामे का सेंस तो बना देते। इवन के जिस तरह नाम से लग रहा था इश्किला, मुझे एक बहुत नाम, जब इस ड्रामे के बारे में थोड़ी सी बातचीत चल रही थी, जब ये ऑन एयर नहीं गया था, तो मुझे लगा था इश्किला और फिर सज्जल और यमुना उसमें काम कर रही है, तो किस लेवल का ये ड्रामा हुआ। मुझे उनकी भी इतनी समझ नहीं आई। इनकी जो भाभी का किरदार उज़मा हसन निभा रही है वो भी कुछ ओवर द टॉप है। ईच एंड एवरीथिंग इज ओवर द टॉप। प्लीज गाइस डू सम गुड जॉब। वाई अब मुझे लग रहा है हम टीवी के जो ड्रामे हैं, काउंटलेस ड्रामा 23-24 एपिसोड के ऊपर ख़त्म किए गए हैं, तो वाई नॉट इश्किला को भी ख़त्म कर दे। ना ही आपके लिए टीआरपी लेकर आ रहा है, ना ही कोई इतनी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस है उसकी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इलॉजिकल है इसमें। इवन के शनाया का अभी बार बार आना जो है वो चीज़ इरिटेट करने लगा है। अब आपने, ठीक है, एक लेवल तक अगर आप उसको में डाल रहे हैं सही है, एक लेवल तक सही है, आप उस चीज़ को ड्रामे के अंदर डाल ले के वो उसका जहन जो है वो साइकोटिक हो गया है वो, लेकिन एक लेवल होता है उसका।
आप उसको चीज़ को अगर ज़बरदस्ती उस चीज़ में इम्पोज करेंगे तो वो चीज़ पे बुरी लगने लगती है, और अब वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है। उसमें जो है अगर मैं बात करूँ बाकी परफॉर्मेंसेस वाइज जो है मुझे किसी की परफॉर्मेंस आउट क्लास नहीं लगी। सब जो है मुझे लग रहा है ओवर थोड़ी सी कर रहे हैं एक्टिंग। शायद ये ड्रामे की रिक्वायरमेंट थी। अगर ड्रामे की रिक्वायरमेंट होती तो वाई ड्रामा बिकम सो messy and don't know whatever I can say it. So I'm so sorry I cannot watch any more Ishq Ke Ilaaz episode. Don't know how many episodes are remaining. अगर कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ उसमें बीच में हो तो प्लीज़ आप लाजमी मुझे बताइएगा। और दूसरी बात, रिव्यू ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं, जो इन्होंने अभी एक नया ट्रैक स्टार्ट किया है यमुना का लव एंगल, किसी और के साथ जो यमुना का चल रहा है, यूनिवर्सिटी में चल रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये चीज़ें जो है उन्होंने ज़बरदस्ती इस ड्रामे को बढ़ाने के लिए इम्पोज की है, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी। ड्रामे को सिर्फ आप लोगों ने बढ़ाया है इसके थ्रू। बहुत ही बुरा लग रहा है वो आपने जो ऐड किया, मुझे लग रहा है ज़रूरत ही नहीं थी इसमें। तो मज़ीद इश्क इलाह का सॉरी मैं रिव्यू नहीं कर पाऊँगा। बढ़ते हैं आगे अगले ड्रामे की तरफ, जो कि है दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करे दोबारा। दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करे। जी, दोबारा के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, परफॉर्मेंसेस बिलाल के अलावा और जो उनकी पुप्पी है सकीना सम्मो साहिबा का जो किरदार है, उनके अलावा मुझे दोबारा में कोई चीज़ इंटरेस्टिंग अब नहीं लग रही। इवन के शबीर जान साहब और उनकी बेगम के जो बीच में इन्होंने पड्डे स्टार्ट करवा दिए, अननेसेसरी ड्रामे को ड्रैग किया जा रहा है। परफॉर्मेंस इसमें जो है अब बहुत ज़्यादा नहीं लगा मुझे कि है, वो इम्पैक्ट ही नहीं रहा ड्रामे में। आप दोबारा को आपने क्या बना दिया, कौन से लेवल से वो स्टार्ट हुआ था, कहाँ ला के आपने उसको खड़ा कर दिया। अगर शुरू में आप मुझसे इसकी रेटिंग पूछते पहले 5, 6, 7 एपिसोड के बाद, तो शायद 10 में से इस ड्रामे को मैं 7 नंबर देता। अब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, अब मैं उसको 5 नंबर दूंगा। आपने एक ड्रामे का मयार इतना गिरा दिया कि आप उसको 7 से 5 के बीच में लेकर आ रहे हैं। मुझे यही प्रॉब्लम है हम टीवी से। हम टीवी आप क्यों ड्रामों को ड्रैग कर रहे हैं। इवन के आपके ड्रामे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 24 एपिसोड पे उसको ख़त्म कर रहे हैं, काउंटलेस ड्रामा, जैसा पहले भी मैंने बताया, बहुत सारे ड्रामे हैं जो कि ख़त्म हो रहे हैं, तो अब दोबारा को भी 21 एपिसोड हो चुके हैं। इट शुड बी सेकंड लास्ट यार, कम ऑन, क्या कर रहे हो आप लोग ड्रामों के साथ। हदीका जी की परफॉर्मेंस जो है, उनके कैरेक्टर की अब शायद मुझे समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, शुरू में हमने बड़ा कहा था कि टैबू इन्होंने जो है एक ब्रेक किया है और ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो कम ऑन गाइज, व्हाट आर यू डूइंग विद दोबारा जो है, अब मुझे लग रहा है कि दोबारा को दोबारा शूट करके अच्छे किसी डायरेक्टर के हाथ दे के आपको दोबारा शूट करना चाहिए। बहुत पोटेंशियल था स्टोरी में, बहुत इंगेजिंग जा रही थी। एकदम से आपने उनके जो है वो पहले टीआरपीज़ पे भी शायद आगे चला जाता था, अब क्या, अब जो है 3rd नंबर के ऊपर आ रहा है, 2nd नंबर के ऊपर। कम ऑन, व्हाट आर यू डूइंग। हम टीवी, यू शुड टेक सम सीरियस स्टेप अगेंस्ट योर ड्रामाज। बहुत ड्रैग किया जा रहा है। हदीका जी का रोल जो है मुझे शुरू में समझ आ रहा था, अब मुझे बिल्कुल वो ओवर द टॉप लग रहा है, पता ही नहीं है करना क्या है। इवन के बिलाल की परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें, पूरे ड्रामे में बिलाल का जो बिलाल के जितने सीन्स आते हैं इंगेजिंग होते हैं। बिलाल नहीं होता स्क्रीन के ऊपर, बोरिंग लगता है। इवन के कुछ सीन्स तो मैंने फॉरवर्ड कर दिए। आप लोगों ने अभी जो शबीर जान और इनकी बेगम का आप लोगों ने उसमें डाला है एक सीक्वेंस, आपने ये भी उसमें ऐड कर दिया है कि अब उनकी बेगम उनके ऊपर शक कर रही है। टोटली अननेसेसरी, ज़रूरत ही नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करें उस्मान के किरदार की, अगर हम बात करें, ठीक है वो अभी भी मुझे समझ आ रहा है, सही है, वो कोई इतना ओवर नहीं गया है। मनाहिल का किरदार है, उनको भी आपने, वो बड़ी सपोर्टिव थी, लेकिन एकदम से उनको जो है वो चीज़ अंडरस्टैंड ही वो नहीं कर पा रही। तो ठीक है, दोबारा को जो है अब कितने एपिसोड रह गए होंगे। इश्क के इलाज से अभी भी मैं कहता हूँ कि दोबारा बेहतर चल रहा है, तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, वॉच करेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम बादशाह बेगम की। बादशाह बेगम में डिस्क्लेमर यहाँ पे चलाना चाह रहा हूँ कि बादशाह बेगम में जितने भी किरदार है, सब एक्टर्स को मैं पर्सनली लाइक करता हूँ। मेरा कोई इनसे
कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, तो प्लीज़ अगर मैं कुछ बोलूँ इनके बारे में तो आप कमेंट में ये लिखना स्टार्ट नहीं कीजिएगा। इवन कि एक और बात, आप मुझे पर्सनली, बहुत सारे लोग मेरे हैं जो पर्सनली मुझे मैसेजेस करके आप मुझे बता रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप, अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है इसमें कि आप चाह रहे हैं कि उसको चेंज किया जाए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज करना थोड़ा प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो उसका मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। कमेंट सेक्शन अभी नया नया स्टार्ट किया है तो कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बादशाह बेगम के बारे में बता दूं, एग्जीक्यूशन के हवाले से, जिस प्रोडक्शन हाउस के हवाले से मैं बात कर रहा था, प्रोडक्शन क्वालिटी की मैं बात कर रहा था। अभी एक रीसेंट एपिसोड में एक सीन हुआ है समन अंसारी साहिबा का, उनकी जो नौकरानी है उनके साथ, डोंट नो कौन थी वो, जो आके उनको मारने की कोशिश करती है। बहुत बुरे तरीके से ये सीन पिक्चराइज़ किया गया है। आप नहीं दिखाना चाह रहे, आप खंजर नहीं दिखाना चाह रहे, आप ना दिखाएं। इवन तो थोड़ा सा आप उसको रियलिटी बेस पे तो लेके जाए। इवन समन अंसारी साहिबा के पेट में वो जो है खंजर गोंपने की कोशिश करती है, इवन के खंजर गोंप भी देती है, बट क्या होता है, कोई खून का एक कतरा भी उनके कपड़ों पे नहीं होता। आप उनको अगर दिखाना चाह रहे हैं, कम से कम कपड़े कलर तो चेंज कर दें। वाइट कपड़ों के ऊपर या कौन से येलो कपड़ों के ऊपर जो है थोड़ा सा आप खून का निशान तो लगा सकते थे ना, आप क्यों नहीं दिखा सकते? क्या है उसमें? आप ब्लर कर देते, जिस तरह पहले भी आपने ब्लर किया है, बहुत सारी चीज़ों को ब्लर किया है, इसको भी ब्लर कर देते, लेकिन बहुत बुरे तरीके से ये पिक्चराइज़ किया गया है। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ हूँ इसकी ये तीसरी एपिसोड देख के बादशाह बेगम की। काश, क्या कर रहे हैं हम टीवी, प्लीज़ बादशाह बेगम, जितना मुझे उम्मीद है पेपर बेस पे अगर हम इसको पढ़े, इसके स्क्रिप्ट पढ़े, बहुत ही बेहतर लगेगा हमें, लेकिन आपने जिस तरह एग्जीक्यूट किया है उसको, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात ये कि आपने जो है दोबारा, ठीक है, वो उनकी पर्सनालिटी की मैं बात करूँ, उनके पावर की मैं बात करूँ, आपने जो है उसमें खंजर दोबारा जो है समन अंसारी साहिबा आंखें यूँ खोल के और खंजर पे दोबारा वार करती है, नौकरानी मर जाती है, समन अंसारी साहिबा जिंदाबाद, बादशाह बेगम द केयर टेकर ऑफ बादशाह बेगम सीट, तो वो जो है वो बच जाती है। अभी उनकी तबीयत भी सही नहीं है। अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि वो उठ के बैठ भी जाती है, तो वेरी गुड। कैसे हुआ, कब हुआ, आप भी देखे, हम भी देखते। अली रहमान साहब और ज़ारा नूर अब्बास, कहीं से मुझे यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स नहीं लग रहे, बिल्कुल भी नहीं लग रहे। आप अली रहमान साहब मैं बोल रहा हूँ, अली रहमान, उनके किरदार की मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। उनको पता है कि रोशन आरा उनको पसंद करती है, उनको पता है कि जहां आरा के बारे में वो बात नहीं करना चाह रही। जैसे ही रोशन आरा आती है वो उनको डायरेक्ट पूछता है कि मैं उनसे शादी करना चाह रहा हूँ, या कैसे वो मानेगी? बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है यार, कम ऑन। आपको पता है कि वो आपके बारे में क्या राय रखती है, आपको पता है कि वो आपको पसंद करती है, आपको पता है कि वो अपने बहन के बारे में नहीं सुनना चाह रही, आप बार बार उस चीज़ को अंदर क्यों घुसा रहे हो? कम ऑन। उस लड़की ने किरदार वैसे अच्छा निभाया, कोमल मीर ने, लेकिन जो ओवरऑल अगर हम देखें, एग्जीक्यूशन बहुत बुरी है। मुझे स्क्रिप्ट से भी कहीं पे बहुत सारे मसले मुझे आ रहे हैं, उसके नहीं मुझे समझ आ रहा है स्क्रिप्ट भी। चले, अगर आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, अगर आपको कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत सारे सीन्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर सकते हैं, लेकिन टीम जो है वो बार बार कट कर इशारा दे रही है। तो ये हम इस तरह वीकेंड रिव्यू किया करेंगे। आपको अगर रिव्यू पसंद आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा, कुछ भी कर रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और मस्ट सब्सक्राइब। बाय बाय।